साथियों, सभी राज्य कर्मचारियों के लिए 1/4/2022 के बाद सेवानिवृत्त मृत प्रकरण नई गाइडलाइन से कर्मचारियों को ओपीएस माना है और कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प पत्र देना होगा। तो साथियों, यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि नई गाइडलाइन से सभी कर्मचारियों को ओपीएस माना गया है, परंतु एक विकल्प पत्र भी इसके साथ मांगा गया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये प्रकरण है और किस प्रकार से ये सहमति पत्र और विकल्प पत्र है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के निदेशालय राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है। परिपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ओपीएस से रिलेटेड ये परिपत्र है और इसके अंतर्गत जो दे रखा है दिनांक 1/4/2022। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है 1/4/2022 और उसके पश्चात मृत्यु, सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरणों के निस्तारण किए जाने के संदर्भ में पूर्व में विभाग के द्वारा जारी किया गया जो पत्रांक है में आंशिक संशोधन करके उसमें प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है 1/4/2022 और उसके पश्चात सेवानिवृत्त जो प्रकरणों के निस्तारण के कार्मिकों को पुरानी, देखिए साथियों, यहाँ दे रखा है जो भी कार्मिक है कार्मिकों को पुरानी पेंशन का कार्मिक मानते हुए राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी प्रकरण है उसके लिए सभी को जो पुरानी पेंशन का कार्मिक मानते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और जो दूसरा बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 1/4/2022 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा दावा प्रस्तुतिकरण के समय सहमति पत्र संलग्न पत्र दिया जाना अनिवार्य है। सहमति पत्र में राजकोषीय कोष में जमा योग्य राशि के संदर्भ में समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार एवं नियमानुसार राज्य सरकार को देय राशि का समायोजन सेवा उपादान, ग्रेजुएटी और शेष जो उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि से वसूल करने की सहमति की जाएगी। और सहमति पत्र प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेषित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख चुका है कि सहमति पत्र नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो दावे हैं वह आगे प्रेषित नहीं किए जाएंगे। और तीसरा बिंदु दे रखा है जो कि महत्वपूर्ण है, प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक। देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहली कटौती से अंतिम कटौती तक का सत्यापन किया जाकर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन विभागीय रिकॉर्ड जो एनपीएस पासबुक अथवा जीए 55 के आधार पर किया जाकर जो आरपीएमएफ या आरजीएसएस की कटौतियाँ और एनएसपी यानी कि एनपीएस से आहरित राशियों को घटाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कार्मिक द्वारा सहमति प्रदान करने पर एनपीएस का दावा पूर्ण संतुष्टि पत्र एनएसडीएल को प्रेषित कर दिया जाएगा। और जो उक्त संपूर्ण कार्रवाई पश्चात भुगतान प्राप्ति पर सीआरए एनएसडीएल जो पोर्टल पर दर्शाए सकल जो कॉर्पस राशि का की प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से जो एसआईपीएफ पोर्टल पर की जाएगी और जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को समायोजन योग्य राशि की गणना की जाएगी। और यह दे रखा है उक्त कार्रवाई के पूर्ण करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस डैशबोर्ड पर निम्न जो बोर्ड है परिणाम दर्शाए जाएंगे। देखिए, एक एक करके दिखा देता हूँ। पहले दे रखा है टोटल कॉर्पस है, टोटल क्लेम अमाउंट है जो कि सीओडी का योग दे रखा है, आरपीएम आरजीएसएस है, नेट क्लेम जो अमाउंट है बी में से सी को माइनस करेंगे और जो रिकवरेबल जो अमाउंट है वो ए में से बी को माइनस करने से है। तो ये रहेगा। तो ये जो बिंदु है इस प्रकार से रहने वाले हैं। इसी के साथ ही जो सातवां बिंदु दे रखा है दिनांक 1/4/2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के प्रकरणों योग्य निस्तारण से सीआरए एनएसडीएल के आदेशों से पूर्व किए जाकर संपूर्ण कॉर्पस राशि को राज्य सरकार के पेंशन मद जो कि दे रखा है, देखिए पेंशन मद है, में जमा करवा दिया जाए। तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रकरण संभागीय अधिकारियों के मार्फत जो मुख्यालय को भिजवाया जाए ताकि कार्मिक के एनपीएस में जमा जो निजी अनुदान राशि का भुगतान सक्षम स्वीकृति उपरांत किया जा सके। अगला दे रखा है हमारे पास में एनपीएस आंशिक आहरण की जो प्रविष्टि है कि खतौनी जो एसआईपीएफ पोर्टल पर होना सुनिश्चित करे और यदि कार्मिक द्वारा इसके द्वारा आहरित आंशिक आहरण पुनः जीपीएफ 2004 मद से जमा करवा दिया गया है तो उसका भुगतान कार्मिक की मनोनीति को जीपीएफ 2004 से प्राप्त करेगा। और अब हमारे पास आता है नवा बिंदु और ये दे रखा है आपके पास में कि सेवानिवृत्त कार्मिक को जिनको पेंशन विभाग द्वारा
सेवा उपादान ग्रेजुएटी और शेष उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उनके दावे CRA NSDL पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवाई जाने वाली योग्य राशि पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और आगे दे रखा है 10 बिंदु 10 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा वे कार्मिक जिनके द्वारा सेवा से त्याग पत्र दिया गया है, उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के अंतर्गत सेवा उपादान जो सर्विस ग्रेजुएटी है नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जाएगा। 5 वर्ष की अकार्य सेवा पूर्ण करने से पूर्व जो सेवानिवृत्त सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि नहीं या देय नहीं है, ऐसे कार्मिकों को राजकोषीय अंशदान और उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राजकोष में जमा करवाने पर ही उसके दावे NSDL पोर्टल पर अग्रेषित या प्रस्तुत किए जाएंगे। और इसके बाद है 11 बिंदु लीगेसी राशि NSDL में आधी राशियों के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और मार्गदर्शन होते ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। NPS नियुक्ता अंशदान राशि की गणना जिला कार्यालय के स्तर से की जाएगी। उक्त गणना में राज्य सरकार के अंशदान पर अर्जित रिटर्न राशि को दर्शाया जाएगा। यदि कार्मिक द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से अन्य जो NPS ट्रस्ट से कोई राशि आहरित की जाएगी तो राशि को यहाँ जमा किया जाएगा। कार्मिक से संपूर्ण राशि में अर्जित मूल्य जमा होने पर उसका प्रमाणीकरण विभाग जिला कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना जो IFMS 3.0 में जोड़े जाने का प्रावधान किया जाएगा और जब तक प्रावधान नहीं हो जाता तब तक द्वारा निदेशक पेंशन को इस संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी। तो सर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिपत्र है और इस परिपत्र से जो कि बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर आ गया है कि जो कार्मिक अभी जो रिटायर्ड हो रहे हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो रही है उनको सभी को यानी कि OPS के अंदर मानकर उनके जो प्रकरण है उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और तो साथियों OPS के संदर्भ में और भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें जिससे कि सभी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे।